हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीथ के बारे में। डेंटिशन हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डेंटिशन। तो आप इस वीडियो में आप देखोगे कि आपके जो टीथ होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टीथ होते हैं, कौन कौन से टीथ कब इरप्शन होता है उनका, कब वो अपीयर होते हैं, कितनी एज पे कौन सा टीथ आपको देखने को मिलेगा, और अलग अलग टाइप्स जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कब देखने को मिलेंगे आपको। इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं हम। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो टीथ होते हैं वो दो टाइप्स के टीथ होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके जो टेम्परेरी टीथ होते हैं जिसको हम डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ या फिर मिल्क टीथ बोल सकते हैं, उसको बेबी टीथ बोल सकते हैं, जो कि आपके दूध के दांत बोलते हैं। हम लोकल लैंग्वेज में हम देखें तो दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एक तो, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात आपके परमानेंट टीथ होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, टूटते नहीं है बाद में, या फिर वो कोई इंजरी की कंडीशन में टूट सकते हैं बट एज के अकॉर्डिंग वो नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट जो टाइप हो गया वो आपका डेसिडुअस टीथ हो गया, DECI, ठीक है। ये वाला हो गया डेसिडुअस टीथ, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये हो गया डेसिडुअस टीथ। वो टाइप्स ये हो सकते हैं आपकी, ये अलग टाइप है, ये अलग है। प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन, ये अलग है। प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन ये अलग है, ठीक है। ये डेसिडुअस टीथ है। और अगर हम देखें, इधर हम देखें तो परमानेंट टीथ हो सकते हैं आपके। बीएससी कर रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए। आप एक नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्री मोलर, मोलर, कैनाइन, इंसिजर ये होते हैं। अगर हम देखें तो एक टीथ का फॉर्मूला होता है, जिसको अगर हम देखें तो टीथ का फॉर्मूला होता है, एडल्ट के लिए होता है अलग और चाइल्डहुड के लिए अलग होता है। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अलग होता है। तो टीथ फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है, ये होता है ICPM, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो जो ये परमानेंट टीथ होते हैं ये आपके कब आते हैं, और ये जो आपके डेसिडुअस टीथ है वो कब, इरप्शन इनका कब होता है, ठीक है। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको हम ये देखो इंटू टू होगा, ठीक है। ICPM इंटू टू, ये पूरे के पूरे 32 देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपके जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ बोल सकते हैं इनको, ठीक है। मिल्क टीथ बोल सकते हैं हम इनको। और हम बोल सकते हैं इनको टेम्परेरी टीथ बोल सकते हैं, ठीक है। बेबी टीथ इनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट वन कंडीशन हो गई। इट इज डेसिडुअस टीथ ऑल्सो नॉन एज मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, बेबी टीथ, ठीक है। ये कब आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इनका इरप्शन होता है वो कब होता है आपको पता होना चाहिए। ये जो होते हैं वो 6 से लेकर 7 मंथ की एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इरप्शन इनका होता है, इरप्शन जो होता है वो 6 to 7 मंथ में होना स्टार्ट कर देता है, 6 to 7 मंथ। नंबर्स में कितने होते हैं जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ये टोटल नंबर्स में कितने होते हैं, ठीक ठीक है। नंबर्स में इन काउंट करें तो ये 20 होते हैं, 20 होते हैं, 20 आपको देखने को मिलेंगे। ये कितने, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे कि कितने साल की एज तक ये जो डेसिडुअस टीथ होते हैं वो आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 24 मंथ्स, ठीक है। 24 मंथ्स में
पूरे के पूरे आ जाते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के टीथ आपको डेसिडुअस टीथ में देखने को मिलेंगे। एक जो होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रीमोलर इज नॉट सीन इन डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑल्सो नॉन एज मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ, बेबी टीथ। इरप्शन होता है वो 6 से 7 मंथ की एज में हो जाता है और नंबर्स में ये 20 होते हैं टोटल। इनका जो नंबर होता है वो 20 होता है, 24 मंथ की एज में टोटल आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वैसे टीथ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कुछ दो टीथ होते हैं वो काटने के काम करते हैं, कुछ जो हम फूड लेते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं। ये ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम देखें परमानेंट टीथ, ये परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें तो परमानेंट टीथ में सबसे पहले जो होगा इनको हम सेकेंडरी टीथ बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो परमानेंट टीथ होते हैं ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी टीथ, इनको हम सेकेंडरी टीथ बोलते हैं। ठीक है, इनका जो इरप्शन होता है वो 6 से लेके जो 7 साल की एज में आना स्टार्ट करते हैं, 6 to 7 ईयर्स। ठीक है, 6 to 7 ईयर्स में आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 6 to 7 ईयर्स में आना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये नंबर्स में कितने होते हैं? ठीक है, आपको पता होना चाहिए नंबर्स में ये होते हैं 32। ठीक है, इनमें चारों टाइप्स की होंगे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ पे आपको प्रीमोलर डज नॉट सीन, जो डेसिडियस टीथ होते हैं वहां पे प्रीमोलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपका परमानेंट टीथ हो गया। तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस वो बनेंगे कि फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट मिल्क टीथ कौन सा आता है या फिर सेकंड कौन सा आता है। तो हम देखें जो फर्स्ट मोलर टीथ, फर्स्ट आपको टीथ देखने को मिलेगा, जो मिल्क टीथ होते हैं फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा लोअर सेंट्रल इंसीजर होगा। ठीक है, वो आपको कब देखने को मिलेगा? ठीक है, अगर हम देखें फर्स्ट जो टीथ होता है वो आपको देखने को मिलेगा लोअर सेंट्रल इंसीजर में देखने को मिलेगा। ठीक है, लोअर सेंट्रल इंसीजर देखने को मिलेगा 6 to 7 मंथ की एज में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इतना कंफर्म हुआ कि डेसिडुअस टीथ होते हैं ऑल्सो नॉन एज, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नॉन एज टेम्पररी टीथ, बेबी टीथ बोलते हैं। इरप्शन जो होता है इनका 6 से लेकर 7 मंथ की एज में हो जाता है। इन नंबर्स में 20 होते हैं और 24 मंथ की एज तक सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, छोड़ के प्रीमोलर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे जो परमानेंट टीथ होते हैं उनको हम सेकेंडरी टीथ बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी टीथ इनको बोलते हैं। इनकी जो आने की जो एज होती है वो 6 to 7 ईयर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर्स में 32 होते हैं। ठीक है, वो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया मेरा डस्टर? इज माई डस्टर? तो अगर हम देखें तो क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि जो फर्स्ट टेम्पररी टीथ होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट टेम्पररी टीथ ठीक है, वो आपको लोअर सेंट्रल इंसीजर देखने को मिलेगा। लोअर सेंट्रल इंसीजर, ठीक है, एट द एज ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जो फर्स्ट टेम्पररी टीथ होगा, फर्स्ट टेम्पररी टीथ अपीयर होगा, उसको हम बोलेंगे जो लोअर सेंट्रल इंसीजर होगा एट द एज ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जो सेकंड वन अगर हम देखें, सेकंड जो होगा, सेकंड टेम्पररी टीथ जो होगा वो अपर सेंट्रल इंसीजर होगा। ठीक है, ये आपको 7 मंथ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट जो टीथ होगा वो आपको देखने को मिलेगा लोअर सेंट्रल इंसीजर, और सेकंड जो टीथ होगा वो आपको अपर सेंट्रल इंसीजर देखने को मिलेगा। कितनी एज पे देखने को मिलेगा? आपको 7 मंथ पे आपका जो अपर सेंट्रल इंसीजर है वो आपका इरप्शन हो जाएगा उसका। अगर हम देखें तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लास्ट की भी बात करनी पड़ती है। तो लास्ट कौन सा आएगा? ठीक है, लास्ट टेम्पररी टीथ कौन सा होता है? अगर हम देखें लास्ट टेम्पररी टीथ की अगर हम बात करें तो लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा देखने को मिलेगा? थर्ड मोलर देखने को मिलेगा आपको।
ठीक है। लास्ट जो सबसे सॉरी सेकंड मोलर देखने को मिलेगा आपको, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर नहीं, सेकंड मोलर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। सेकंड मोलर टीथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड मोलर टीथ आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, सबसे लास्ट में ये अपीयर होगा। सबसे लास्ट में जो डेसिडुअस टीथ होता है या फिर टेम्पररी टीथ, सबसे लास्ट में कौन सा आता है? सबसे लास्ट में आता है आपका सेकंड मोलर आपको देखने को मिलेगा, सेकंड मोलर टीथ देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने डेसिडुअस के बारे में पढ़ा। डेसिडुअस टेम्पररी टीथ होते हैं। टेम्पररी टीथ में सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले फर्स्ट में सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर आता है, और सेकंड में सबसे पहले सेकंड जो टीथ होगा वो अपर सेंट्रल इंसीजर आएगा एट द एज ऑफ 7 मंथ। अगर हम देखें उसके बाद अगर हम देखें तो ये लास्ट टेम्पररी टीथ कौन सा होता है? तो आपको सेकंड मोलर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ में सबसे पहले कौन सा आता है और सबसे लास्ट में कौन सा आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें तो परमानेंट टीथ में फर्स्ट मोलर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट मोलर सबसे पहले अपीयर होगा, ठीक है। सबसे पहले जिसका इरप्शन होगा वो कौन सा टीथ होगा? जो परमानेंट टीथ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट मोलर टीथ का इरप्शन होगा वो कौन सी एज में होगा? 6 to 7 ईयर ऑफ एज में आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट परमानेंट टीथ आपको देखने को मिलेगा वो थर्ड मोलर होगा, ठीक है। थर्ड मोलर आपको देखने को मिलेगा, थर्ड मोलर आपको देखने को मिलेगा एट द एज ऑफ 18 to 21, ठीक है। 18 to 21 ईयर इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके ऐसे बने, ठीक है। जो सबसे पहले टेम्पररी टीथ लोअर सेंट्रल इंसीजर आपको देखने को मिलेगा एट द एज ऑफ 6 मंथ, ठीक है। अपर सेंट्रल इंसीजर सेकंड टेम्पररी टीथ आएगा वो होगा 7 मंथ पे, ठीक है। लास्ट जो टेम्पररी टीथ होगा वो सेकंड मोलर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टेम्पररी टीथ सेकंड मोलर आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें तो परमानेंट टीथ को हम सेकेंडरी टीथ भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी डेंटिशन सेकेंडरी टीथ बोलते हैं। ये इनमें जो सबसे पहले जिस टीथ का इरप्शन होगा वो आपका फर्स्ट मोलर होगा। 6 to 7 ईयर ऑफ एज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट परमानेंट टीथ आपको थर्ड मोलर देखने को मिलेगा। थर्ड मोलर जो होगा वो आपका 18 to 21 ईयर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें एक टर्म आती है मिक्स्ड डेंटिशन। मिक्स्ड डेंटिशन आपको 6 से लेकर 12 साल की एज में आपको मिक्स्ड डेंटिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मिक्स डेंटिशन आपको देखने को मिलेगा 6 से लेके 12 साल की एज में आपको देखने को मिलेगा, 6 से 12, ठीक है। 6 to 12 ईयर ऑफ एज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपकी कंडीशन हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें जो प्राइमरी डेंटिशन होता है और सेकेंडरी डेंटिशन में डिफरेंस क्या होता है? जो प्राइमरी डेंटिशन होता है उनको हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, टेम्पररी टीथ बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ। इनको हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें ये कंडीशन जो होती है नंबर्स में 20 होते हैं, ठीक है। नंबर्स में 20 होते हैं, ठीक है। और 2.5 ईयर ऑफ एज में आपको देखने को सारे के सारे 20 जो टीथ होते हैं वो आपको 2.5 ईयर ऑफ एज में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सेकेंडरी जो टीथ होते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, ये आपको नंबर्स में 32 होते हैं, 32 देखने को मिलेगा नंबर्स में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें एक कंडीशन और आपको देखने को मिलेगी। प्राइमरी जो डेंटिशन होते हैं, प्राइमरी डेंटिशन में आपको इधर डेसिडुअस टीथ में आपको जो प्रीमोलर होते हैं, नोट लगा के लिख लेना ये बात, जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, डेसिडुअस टीथ में आपको प्रीमोलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रीमोलर इज नॉट सीन, ठीक है। प्रीमोलर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रीमोलर डज नॉट सीन इन डेसिडुअस टीथ, और आपके प्राइमरी टीथ में आपको प्रीमोलर नहीं देखने को मिलेंगे। प्रीमोलर आपको जो परमानेंट टीथ होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी हमारे एनाटॉमिकल जो पार्ट होता है उसकी अगर हम देखें, उसको हम पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो उनको ब्लड सप्लाई होती है, नर्वस सप्लाई होती है, वो कहाँ कहाँ से होती है। आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मोलर टीथ, जो फर्स्ट परमानेंट टीथ होता है उसका इरप्शन कब होता है, कौन सा होता है फर्स्ट परमानेंट टीथ, लास्ट परमानेंट टीथ कौन सा होता है, और
और कब आता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम किसी भी एनाटॉमिकल पार्ट को हम पढ़ रहे होते हैं तो ये आपको तीन चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लड सप्लाई कौन करती है, तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, किधर गया मेरा डस्टर, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, इनको ब्लड सप्लाई होती है, वो ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो वीनस ड्रेनेज होता है वो इंटरनल जुगुलर वेन में होता है, ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनल जुगुलर वेन। इनका जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी से होता है, और वीनस ड्रेनेज जो होता है वो इंटरनल जुगुलर वेन से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो नर्वस सप्लाई होती है, नर्वस सप्लाई इनको कहां से देखने को, तो नर्वस सप्लाई की अगर हम बात करें, तो नर्वस सप्लाई में अलग अलग कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अपर साइड, जो अपर साइड की अगर हम बात करें तो अपर साइड में आपको मैक्सिलरी नर्व आपको सप्लाई करेगी वहां पे नर्व, और लोअर साइज की अगर जो नीचे वाली तरफ होती है, अब लोअर टिथ की अगर हम बात करें तो लोअर टिथ में आपको मैंडिबुलर नर्व देखने को मिलेगी, ठीक है। अपर साइड की अगर हम बात करें, अपर टिथ, तो वहां पे होगी मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व आपको देखने को मिलेगी। और लोअर टिथ की अगर हम बात करें, लोअर टिथ में आपको मैंडिबुलर नर्व आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाक से मिलती रहे। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।